जैन समाज के वरिष्ठ संत आचार्य गच्छाधिपति युगभूषण सूरीश्वर जी पंडित महाराज साहब के साथ नवरोजी लेन संघ के कुछ लोगों ने 10 मार्च को घाटकोपर वेस्ट के नवरोजी लेन मुनि सुब्रत स्वामी उपाश्रय में अभद्र व्यवहार किया। पंडित महाराज साहब के सामान को उपाश्रय से बाहर फेंक दिया। पंडित महाराज साहब के प्रवचन कार्य में विघ्न उत्पन्न की गई, जिसके कारण उनकी शांति भंग हो गई है। आचार्य गच्छाधिपति युगभूषण सूरीश्वर जी पंडित महाराज साहब की उम्र लगभग 85 वर्ष से अधिक है। वह पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे हैं। 10 मार्च की सुबह जब आचार्य गच्छाधिपति युगभूषण सूरीश्वर जी पंडित महाराज साहब अपने 70 सहयोगी साधु संतों के संग विहार करते हुए घाटकोपर के उक्त उपाश्रय में पहुंचे तो उनके संघ के कुछ लोगों ने यह दुर्व्यवहार जानबूझकर किया। ऐसा आरोप आचार्य पंडित महाराज साहब के समर्थकों ने लगाया है। इस संबंध में लिखित शिकायत पत्र मुंबई पुलिस आयुक्त को भेजकर पंडित महाराज साहब को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस संबंध में महाराज साहब के समर्थक केतन मेहता तिलक नगर जैन संघ के अध्यक्ष, नयन भेड़ा केड़िया अध्यक्ष डॉक्टर जास्मीन भास्कर ने कहा कि जिन लोगों को महाराज साहब की किसी बात से आपत्ति है वह बैठकर विचार विमर्श कर आपसी मतभेद का समाधान निकाले। आचार्य गच्छाधिपति युगभूषण सूरीश्वर जी पंडित महाराज साहब के साथ इस प्रकार का अभद्र बर्ताव जैन समाज के लोगों को कतई शोभा नहीं देता है। देखिए, आज सुबह करीबन 5-5:30 बजे भांडुप से निकल के करीबन 75 जितने साधु साध्वी भगवंत घाटकोपर में विहार करते हुए आए। अब विहार क्या होता है, तो गुरु भगवंत जो है वो कभी भी व्हीकल का उपयोग नहीं करते, वो पैदल चल के आते हैं। तो वो आज विहार करके घाटकोपर के वेस्ट में मुनि सुब्रत स्वामी जिनालय में उनके उपाश्रय में पधारे। ये 70 जो साधु साध्वी भगवंत है वो सारे, उसमें कोई IITian है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, ऐसे काफ़ी अच्छे घर के सुखी संपन्न परिवार के पढ़े लिखे साधु साध्वी भगवंत हैं। वो जब उपाश्रय में आए तो उनके गुरु भगवंत गच्छाधिपति युगभूषण सूरीश्वर जी महाराज साहब, जिसे पंडित महाराज साहब भी कहते हैं, वो उनके शिष्यों को वाचना दे रहे थे। वाचना जो एक गुरु भगवंत एक अपने जो भी डिसाइपल है उनको ग्रूमिंग करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए वाचना देते हैं, वो वाचना दे रहे थे। उसी समय उपाश्रय में कुछ दूसरे गुरु भगवंत भी थे, साधु भगवंत भी थे। वो दूसरे गुरु भगवंत अपनी रिचुअल्स की क्रिया कर रहे थे, लेकिन वो क्रिया में ऐसे कर रहे थे जैसे ये वाचना डिस्टर्ब हो रही हो। वाचना काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। उनसे श्रावकों द्वारा निवेदन किया गया कि आप अपना जो भी रिचुअल्स है वो थोड़ा इस प्रकार कर सके तो ये वाचना भी लोग सुन पाएँ। लेकिन फिर भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया और उतने में ही करीबन 50 एक लोगों का ग्रुप वहाँ पे उपस्थित हो गया, जो आगे जाके करीबन 150-200 तक कन्वर्ट हो गया। और उनका एक ही कहना था कि आप इस उपाश्रय में स्थिरता नहीं कर सकते, जबकि ये उपाश्रय तपागच का उपाश्रय है और गुरु भगवंत भी तपागच के हैं। और तपागच के उपाश्रय में गुरु भगवंत विहार के दरमियान बेरोक टोक आ सकते हैं और स्थिरता कर सकते हैं। तो उनको वहाँ से निकालने के लिए कोई लेजिटिमेट कारण नहीं था। फिर भी उनसे कंप्लीट ये कहा गया कि आपको यहाँ से विहार करके जाना ही होगा। यहाँ तक कि गुरु भगवंत जो 70 साल के ऊपर के हैं, जिनको हार्ट की काफ़ी समस्या है, स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है, उनको उनकी दवाई तक नहीं देने दी गई। और सारे जो साधु साध्वी भगवंत हैं उनके जो भी स्क्रिप्चर्स थे, वो सारे स्क्रिप्चर्स, उनकी जो भी उगधि बोलते हैं, वो सब उनके सामान के आजू बाजू ऐसे श्राविकाएँ बैठ गई कि वो उनको टच भी नहीं कर पाए। यहाँ तक नहीं, जो गुरु भगवंत का बैड बिछा रहे थे श्रावक या साधु भगवंत,
उनको भी वहाँ से हटा दिया गया और साहेब जी का बेड को इतने ज़ोर से पहले माले से नीचे धक्का दिया गया। ये किस प्रकार की विचारसरणी है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये किस प्रकार की मान्यताएं हैं? एक कहते हैं ना कि महाव्रतधारी साधु भगवंत है, वो जब उपाश्रय में आते हैं तो अपन ये क्या कर रहे हैं? देखो, अभी मॉब तो काफ़ी बड़ा था, बट संघ के ट्रस्टी लोग भी थे, लेकिन ये मॉब तो क्या है? संघ का नाम में घाटकोपर वेस्ट में मुनीश्वरत स्वामी जिनालय का संघ है। वहाँ पे मॉब का हो में सब साथ में रहता है, बट जो वडील होते हैं, जो ग्रुप ऑफ जो उनके ट्रस्टी वगैरह होते हैं, उनको बीच में आके इसका रास्ता करना चाहिए, इनका मार्गदर्शन करना चाहिए और ऐसा रोकना चाहिए। ये किस प्रकार की मान्यता है? हम ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे जैन है। जब विहार में हम जाते हैं तो विहार में तो साधु भगवंत, गुरु भगवंत, साधु साध्वी को जैनेतर भी हमारी मदद करते हैं, जैनेतर भी स्थिरता देते हैं, जैनेतर भी स्थान देते हैं, गोचरी पानी की व्यवस्था करते हैं, और हम तो जैन हैं। ये हम जैन को शोभा देता है। आज मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं जैन हूँ और मैंने ये देखा, बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। ये ऐसे चीज़ होनी नहीं चाहिए। लोग जागृति, यही है हमारा गुरुदेव का एक मंत्र है कि इसके द्वारा लोग जागरूक होवे कि ये समय काल कैसा आ रहा है। अगर गुरु भगवंत, साधु भगवंत को भी ट्रस्टियों का सुनना है, उनके हिसाब से अपने आचार पालने हैं या उनके हिसाब से अपनी रोजिंदी कार्यकिरी करनी है, तो ये बहुत पड़ता काल है। इसमें हर एक श्रावक श्राविका को जागना होगा, समझना होगा कि ये क्या हो रहा है, और निष्क्रियता से हाथ झटक के सक्रिय होना होगा, और जिन आज्ञा के में जो भी आता है वो जिन आज्ञा के हिसाब से ही करना होगा। देखो, अभी क्या चाहते हैं उन्होंने ऐसा बताया गुरु भगवंत को कि आप जो आनंद जी, कल्याण जी पेढ़ी के खिलाफ गुरु भगवंत ने शत्रुंजय महातीर्थ रक्षा करने के लिए एक बीड़ा उठाया है, एक संकल्प किया है। आनंद जी, कल्याण जी पेढ़ी द्वारा जो भी गलतियां अभी नीलकंठ महादेव केस में एफिडेविट वगैरह में हुई है, उसके खिलाफ गुरु भगवंत जो आवाज़ उठाया है, उसके चलते ऐसा लगता है कि गुरु भगवंत को ये सब प्रेशर दिया जा रहा है, और गुरु भगवंत को ऐसा उन्होंने बताया ट्रस्टियों ने कि हमने ऐसा कोई एक रूल पास किया है कि हम आपको स्थिरता नहीं दे सकते। तो ये सब बातें चल रही है। ये गुरु भगवंत ने जो तीर्थ रक्षा का बीड़ा उठाया है, उसके लिए ये सब आयोजन हो रहा है, और हर एक उपाश्रय से गुरु भगवंत की एंट्री बंद करवा रहे हैं, ऐसा उन्होंने जाहिर में आवाहन किया है। देखिए, आप खुद समझ रहे हैं कि गुरु भगवंत के साथ ऐसी घटना हो रही है। 70+ के गुरु भगवंत है, उनके कितने सारे हेल्थ के इश्यू है, साथ में 70-75 साधु साध्वी जी भगवंत है, जो हर एक उम्र के हैं, यंग भी है, थोड़े बुजुर्ग भी है, तपस्वी है, त्यागी है, आराधक है, गीतार्थ है। ये सभी गुरु भगवंतों के साथ जो हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। पूरे समुदाय को जैसे समुचित बाहर निकालने की बात हो, उन्हें कहीं स्थिरता न मिले और उनको रास्ते पे लाया जाए, ये तरह की एक मान्यता जो क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के मन में ये चीज़ का जो विचार बढ़ रहे हैं, ये बहुत गलत है। जैन होने के नाते इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। देखिए, कानूनी कार्रवाई तो इसमें बात की बात है, लेकिन समझना इसमें ये है कि लोगों को जागरूक होना होगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। लोगों को अपनी बुद्धि से सोचना होगा कि क्या हम किसी पंच महाव्रतधारी महात्मा के साथ, आचार्य भगवंत या गच्छाधिपति के साथ ऐसा व्यवहार हमें शोभा देता है? हमारे घर पे भी अगर कोई आता है, कोई जैनी आता है, अजैनी आता है, फिर भी हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। और ये तो इतने उच्च पालन करने वाले हैं, आचार पालन करने वाले हैं, सब छोड़ के इस शासन में आए हैं, शासन की सेवा कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या ये व्यवहार करना उचित होगा? मैं ये चाहता हूँ, हम जैन हैं,
हम बातचीत करके हर मसला सुलझा सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। हमने वायलेंस कहाँ से सीखा? ये वायलेंस कभी हमारे संस्कार में है ही नहीं। और पीढ़ी को भी साहिब जी ने इतनी बार बोला है कि हम बात करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आर्बिट्रेशन का मुद्दा दिया है कि आर्बिट्रेशन के मुद्दे के द्वारा आर्बिट्रेशन करवा के हम लोग इसका सुझाव निकाल सकते हैं, बट किसी का जवाब नहीं आता है। दोस्तों, हमें निष्क्रियता छोड़नी होगी। निष्क्रियता से हाथ झटक कर हमें सक्रिय होना होगा। अगर हमें हमारे शासन को बचाना है, हमारे तीर्थों को बचाना है, गुरु भगवान जैसे हमारे जंगम या स्थावर तीर्थ, अगर हमें इन्हें बचाना है तो हमें जागना होगा और हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। तभी हम हमारे तीर्थों को बचा सकते हैं, गुरु भगवंत की सुरक्षा कर सकते हैं, गुरु भगवंत की वेयावच कर सकते हैं। मेरा नाम नयन अशोक भेदा है। मैं कच्छी दशा ओसवाल जैन समाज जो है उनका मुंबई का प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग अचल गज से बिलोंग करते हैं। और अभी जो घाटकोपर में जो ये उपाश्रय है वो भी अचल गज का उपाश्रय है। लोग मेरे को बोलते हैं कि आप पंडित महाराज के फॉलोअर हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं फॉलोअर नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई पूछे कि जैनिज़्म का नॉलेज सबसे ज़्यादा किसको है, तो हमारे पंडित महाराज को है। और जैसे बिज़नेस में मेरे को कोई सिखाने नहीं आता है, वैसे धर्म में इनको कोई सिखाने नहीं जा सकता है। हमारे विज़न जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे पंडित महाराज का विज़न शुरू होता है। एंड इनका नॉलेज इन एवरी सेक्ट इतना ज़ोरदार है, इतना ज़ोरदार है। इन अवर हमारा जो बाइबल एंड कुरान जो जैनों का है, आगम पे भी उनका बहुत अच्छा नॉलेज है। एंड हमारे तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो उनके लिए वो सालों से सोच रहे हैं, जो जनरली कोई वहाँ पे सोचता नहीं है। सो ये जो प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है, आज की भी जो घटना हुई, वो घटना का एक ही मेन जड़ एक है कि आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी जो है वो जो पीढ़ी है वो बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन वो जो प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, वो पीढ़ी का जो प्रॉपरली नहीं कर पा रही है उस पर डिस्कशन है। और शत्रुंजय यानी हमारा जो महातीर्थ है पालीताना, उसका एक अभी बहुत बड़ा जजमेंट जो आया, जो जजमेंट बहुत नीडेड था और बहुत अच्छा जजमेंट है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां रह गई हैं। और वो खामियां क्या है जिसकी वजह से हमारी फर्दर जनरेशन्स को वो भुगतना पड़ेगा कि हमारा तीर्थ जो उसकी जो पवित्रता है उस पर इफ़ेक्ट आ रही है, जो नहीं आए। और वो जजमेंट में क्या क्या हम लोगों के खामियां रह गई हैं, वो पंडित महाराज ने बहुत बखूबी उनकी स्टडी की है। और वो उनका कहना है कि जो भी ट्रस्ट चल रहा है उसमें के वहीवट में, यानी उसकी जितनी भी है ट्रस्ट चलाने के लिए वहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं जाना है। लेकिन जहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन है जैनों का, जो सिर्फ एंड सिर्फ आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी ही कर रही है सब जैनों का, वो जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे चतुर्विध संघ यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब लोगों का एक से रहना चाहिए। और पंडित महाराज का, हमारे पंडित महाराज का एक ही कहना है कि एटलीस्ट आप कहीं पे भी कोई कोर्ट ऑफ लॉ में या गवर्नमेंट के साथ में कि कोई भी अगर कोई एक लीगल फाइट चल रही है, वहाँ पे हम लोगों का एक एटलीस्ट से लो, हमारी कंसेंट लो। बिकॉज साहब जो हैं हमारे महाराज जी हैं, उनका एक ही कहना है कि हम लोग, हमारी इतनी अच्छी स्टडी हुई है तो आप एटलीस्ट हमारा से लो। और आज भी उनका कहना है कि जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका आर्बिट्रेशन करो। एंड मैंने क्या झूठ किया है, क्या हमारी कोई भी मिस्टेक अगर रहेगी तो आप हमको बोलो, हमारे पास में मिलो, हमारे पास आओ, लेकिन कोई आता ही नहीं है। एंड सो मैं अगर एक कुछ बात कहूँ तो ये कहीं पे भी एक विसल ब्लोअर यानी जो सत्य की राह पर चलता है उसको एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एंड आज हमारे साहब की
यानी हमारे जैनों में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। वैसी एक आज जो फाइट्स एंड ये सब हुई जो जैनिज़्म में और जैन धर्म में कभी भी पहले हुई नहीं है और होनी चाहिए भी नहीं। और ये कैसे हुई, मेरे को लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हम लोग इतने इतने यानी जो भी दोनों सेट वाले कि हम लोग फाइट पे उतर जाएं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या हम लोग जैन हैं? हम लोगों को एक दूसरे को ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, खुद को एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि वेदर जैनिज़्म अलाउज दिस। कहीं पे भी साहब जी जो है हमारे महाराज साहब हैं, उन्होंने किधर भी ऐसी कोई बात की है कि हम लोगों को फाइट करना पड़े? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सो एक हमारा ये कहना है कि हम लोग जो मंदिरों में जाते हैं वो मंदिर किसका है? तो भगवान का मंदिर है, बाद में चलाता ट्रस्ट है। वैसे उपाश्रय है वो महाराज साहबों का उपाश्रय है, उसको चलाते हम लोग हैं बिकॉज उसके टैक्सेस भरने रहते हैं, लाइटों के बिल भरने रहते हैं, लेकिन हमारा राइट नहीं है। उपाश्रय जो है वो उपाश्रय हमारे महाराज साहबों का है। और हमारे जैनों में कहीं पे भी कोई भी महाराज साहब जाने से पहले फ़ोन करके पूछते नहीं है कि मैं आऊँ, हम लोग कल आने वाले हैं, इतने लोग, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। कोई भी कहाँ पे कहीं पे भी जा सकते हैं। आज जो महाराज जी हमारे हैं वो जो सत्य की राह पे निकले हैं, उनको इतना फेस करना पड़ रहा है और कितना करना पड़ेगा वी डोंट नो। लेकिन मैं सब अपने सब जैन जितने भी ब्रदर्स हैं उन लोगों को सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन लाना पड़ेगा। આપણાથી આ શોભે નહીં, આવું કાર્ય કોઈ કરવું જોઈએ नहीं। एंड दिस इज़ नॉट डन। हम लोगों को सबको अंदर झांक के पूछना पड़ेगा अपने सेल्फ को कि हम लोगों ने जो किया वो बराबर है नहीं है, और हम लोगों को कैसे भी करके इसका सल्यूशन लाना पड़ेगा। एंड मिच्छामी दुक्कड़म आज का आज जिन जिन लोगों ने जो जो भी मिस्टेक की है, मेरा मानना है कि महाराज साहब के पास में अपने को आना चाहिए कि તમે જ અમને સોલ્યુશન કાઢીને આપો કે અમને કોઈ फाइट करवी नहीं, हम लोगों को कोई झगड़ना नहीं है और आप ही सोल्यूशन निकालो, क्योंकि वो इतने नॉलेजेबल हैं, वो सब सोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों को महाराज साहब की जो विहार कर रहे हैं या जहाँ पे भी उपाश्रय में उतर रहे हैं, उनकी लाइफ का थ्रेट अगर हम लोग अगर देंगे तो ऐसा अपने को जरा भी अच्छा लगता है। धन्यवाद। ते तिकडचे ते संघ आहे, नवरोजी लंगचे ते संघ आहे, ते संघाचे ते महिला मंडळ पण होती आणि बाकीचे त्यांचे श्रावक श्राविका म्हणजे त्यांचे जे सगळे मेंबर्स वगैरे आहे ते लोक तिथे होते आणि त्यांना ते सुविधा आम्ही देऊ ते पसंत नव्हता आणि मग ह्या प्रकारांचा त्यांचा दुर्व्यवहार केला त्यांनी। त्यांचं म्हणणं असं होता की तुम्ही इथे आलेच का, तुम्ही आम्हाला विचारून यायला पाहिजे। आता परिस्थिती अशी आहे की त्यांचं जे कॉन्स्टिट्यूशन असते त्याच्यामध्ये ह्या जे कल्ट जे मी तुम्हाला सांगितलं की श्वेतांबर मूर्तिपूजक तपागत संघ, त्यांचे कुठलं पण मेंबर असेल, साधू महात्मा जेंट्स किंवा लेडीज, ते तिथे येऊ शकतात। शेषकाळ म्हणजे चौमासा 4 months ऑफ मॉन्सून त्या लोकांना एक स्थानवर राहायला लागतात आणि त्याच्यानंतर ते प्रत्येक जागावर पायाने ते चालून फिरतात। तर जाताना रस्त्यामध्ये ते दमतात। आता 10-10, 15-15 किलोमीटर चालून जायचं तर मग ते दम लागतात, मग ते विश्राम करतात। मग हे जे उपाश्रय आहे तिथे ते लोक येऊन विश्राम करतात, 1 दिवस 2 दिवस थांबतात आणि मग परत पुढे जातात ज्यांना जिथे जायचं असेल तसं। मग तसं आम्ही आले होते की आज आम्ही सकाळी आले ना, उद्या सकाळी त्यांना विहार होता, म्हणजे दुसरी जागावर त्यांना जायचं होतं। मग त्यांचं म्हणणं असं होतं तुम्ही कोणाला विचारून आले, आणि आम्ही असं ठरवलेलं आहे की तुम्ही इथे येऊ नाही शकत। तर आम्ही बोलले आम्हाला तर माहिती नाही, तर तुम्ही आम्हाला ठराव दाखवा। मग ते ठराव दाखवायला तयार नाही। नंतर लई मगजमारी ते झाली, मग ते बोलले आम्ही तुम्हाला बोलून सांगू, पण सिग्नेचर लिहिलेला की कॉपी नाही द्यायचे। आता हे बघा, कोणाला कोण गुन्हेगार असेल आणि कोर्टामध्ये त्याला तुम्ही शिक्षा दिली तर काय म्हणणार, ते गुन्हेगाराला तुम्हाला ते लेटर द्यायला लागतात की बाबा तू असा गुन्हा केला आहे आणि त्याला तुला अशी शिक्षा तुला भेटणार आहे, ते पण लेटर द्यायलाच पाहिजे ना। त्याचा बिघड तर ते तुम्ही सांगूच नाही शकत की तुला हे शिक्षा भेटली आहे। तर आम्ही बोलली अच्छा तुम्हाला वाटतं की आम्ही गुन्हेगार आहे ना आणि तुम्ही ठराव पास केलेला आहे, तर आम्हाला ते ठरावची कॉपी द्या। मग ते नाही, ते आम्ही नाही देणार। बस तुम्ही यायचंच नाही, इथे थांबायचंच नाही, इथून तुम्ही पळा। बिगर कारण ऑफिशियली वी आर अलाउड
every Jain person is allowed to enter the upashraya. Every Jain person is allowed to enter the upashraya. आणि हे जे साधू संत होते ते त्याच कल्ट जे होते ज्यांच्यासाठी हे स्थान होता, तरी पण त्यांचं म्हणणं होतं बस तुम्ही आलेच का इथे, तुम्ही इथून जा, जबरदस्तीने बस तुम्ही जा, आत्ताच आता हे स्थान खाली करा आणि तुम्ही जा. नहीं, कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे बाबा, मानवता ही नहीं है तो कानूनी कार्रवाई तक क्या जाके क्या फ़ायदा होगा. ते म्हणजे आम्हाला ते कानूनी काय नाही करायचं आहे. दुःखद एवढं दुःख झालेलं आहे की असला प्रकारचा व्यवहार एक संत जे तुम्हाला नुसतं ते संपूर्ण समाजला कसं राहावं, कसं सुखाने राहावं, सखा मिळून राहावं, त्याचं जे ते प्रवचन देतात त्या माणसाला आणि असं एवढं रोगिष्ट असताना त्यांच्या संगाती असं व्यवहार केला ते दुःखद आहे. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.